हेलो एवरीवन, ये प्यारी प्यारी छोटी मोटी मटर के दाने जैसे रसगुल्लो कैसे हो तुम लोग? बहुत अच्छे से हो। एकदम बढ़िया, सब कुछ होना चाहिए ना एकदम। आज के जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, जो हमारा चैप्टर है वो क्या है? केमिस्ट्री। हम लोग, आप जानते हो कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो क्लास 9th की बात करते हैं। जो सेकेंड चैप्टर हमारा होता है कौन सा केमिस्ट्री का, वो क्या है? इज मैटर अराउंड अस प्योर। इज मैटर अराउंड अस प्योर। अब इसको ध्यान से तुम देखोगे, इसको प्यार से देखोगे तो क्वेश्चन मार्क लगा है। ये आपसे पूछ रहा है। अब इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि तुमसे सवाल पूछे, बोलो तो अब यहाँ पे हम जानते हैं बेटा कि हम मैटर को पढ़ चुके हैं, है ना। कमेंट में जरा बताना कि मैटर होता क्या है। तो मैटर में क्या पढ़ते हो कि वो सारी चीजें जो जिनका मास होता है, जो स्पेस ऑक्युपाइड करते हैं, उसी को तो कहते हैं मैटर। यस या नो? मैटर कहते हैं ना। बोलो मेरे रसगुल्लो, ये सब चीजें तुम्हें आनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि ये ना आए आपको। तो अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमने जो पहले चैप्टर में मैटर को पढ़ लिया था, अब ये पूछा जा रहा है कि ठीक है भाई, वो मैटर तो जान लिए, ये होता है, वो होता है, ऐसा है, ऐसा है, ठीक। अब वो बताओ कि वो मैटर प्योर है या नहीं है। तो प्योर का मतलब ये हुआ कि हम उसका केमिकल देखेंगे, केमिकली बिल्डअप पे, वो केमिकली बिल्डअप पे केमिकल के रूप में वो कैसे बने होंगे उसके बारे में। अब चलो इसको समझते हैं। तो हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे उसकी बात है। तो हमारे जो पास जो टॉपिक है इस चैप्टर में, उसकी बात करते हैं। कुछ हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी के प्रॉब्लम को भी देखेंगे और आपकी प्रॉब्लम को भी समझेंगे। आपकी प्रॉब्लम यही है कि केमिस्ट्री नहीं आती है, तो बिल्कुल आराम से आएगा, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। तो पहला क्या है हमारा जो टॉपिक कवर होगा, तो टॉपिक टॉपिक टू बी कवर। कौन कौन से टॉपिक है जिनको हम लोग क्या करेंगे बेटा? कवर करेंगे, उनकी बातें हम करते हैं। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको हम कवर करेंगे? तो पहला क्या है? केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक। दूसरा दूसरा टॉपिक कौन सा कवर करना है हम लोगों को? चेंज एंड इट्स टाइप। चेंज एंड इट्स टाइप, ठीक। इन सब चीजों को हम कवर करेंगे। फिर तीसरा टॉपिक क्या होगा जो हम लोग पढ़ेंगे बेटा? वो होगा टाइप ऑफ मिक्सचर, है ना। मिक्सर भी हम लोग जानते हैं, ये सब चीजें। फिर नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे टाइप ऑफ सोल्यूशन, ठीक। टाइप ऑफ सोल्यूशन, टाइप ऑफ सोल्यूशन एंड कोलॉइड्स। क्या पढ़ेंगे बेटा? एंड कोलॉइड्स। ये क्या क्या होता है, ये सब काम होगा हम लोगों का कवर करना। इन सब को कवर करने के बाद देन हम लोग क्या करेंगे? एनसीईआरटी के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यस या नो? समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल बताना। अब चलो अपने टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। सवाल ये आएगा, सवाल ये हमसे पूछा जाएगा कि भाई जो मैटर है ना, चलो उसको बताओ कि प्योर किसको कहेंगे, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है बेटा? शुद्ध, है ना। शुद्ध किसको कहेंगे? अब इसमें से कुछ ऐसे प्राणी होंगे जो ये कहते होंगे, मैं तो सब कुछ शुद्ध शुद्ध खाता हूँ, है ना, सब कुछ एकदम प्योर प्योर बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त रहता है। लेकिन यहाँ पे चीजें प्योर भी होती हैं और इनप्योर भी होती हैं। कैसे? इसी को तो पढ़ना है। अब सबके घर में मिल्क आता है, बेसिक से एग्जांपल लेते हैं। सबके घर में मिल्क आता है, तो वो प्योर है या नहीं? तो पहले अगर मान लो कोई नॉन साइंटिफिक बैकग्राउंड से होता है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो साइंटिफिक नहीं है, जो आप बोल सकते हो कि वैज्ञानिक नहीं है। हम लोग वैज्ञानिक हैं क्या? नहीं है ना। आप हैं क्या? आप तो और नहीं है ना। लेकिन हम लोग बन सकते हैं ना, पढ़ोगे तो बन जाओगे। अब देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नॉन साइंटिफिक बैकग्राउंड से कोई पर्सन है, तो उसके लिए प्योर क्या होता है? अगर आ जाओ समझते हैं, अगर हमारे पास कोई भी नॉन साइंटिफिक व्यक्ति है, अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलूं बेटा, जैसे समझो प्योर क्या होता है, तो हमारे पास कोई भी नॉन साइंटिफिक नॉन साइंटिफिक साइंटिफिक बैकग्राउंड से, ये सी है ना,
बैकग्राउंड का कोई भी व्यक्ति है। अब यहाँ पर कोई भी बैकग्राउंड, नॉन साइंटिफिक बैकग्राउंड का यहाँ पर क्या है बेटा, कोई भी व्यक्ति है तो वो क्या करेगा, आपको पता होना चाहिए कि वो क्या होगा, वो यही बोलेगा कि हमारे पास जो भी मिल्क है उसमें अगर क्या हो रहा है, वाटर नहीं मिलाया गया है तो वो प्योर है, अगर वाटर मिला दिया गया तो इम्प्योर है। इसका मतलब ये है कि बेटा ये कहना ये चाहते हैं कि हमारे घर जो मिल्क आता है अगर उसमें तुमने क्या किया, वाटर मिला दिया तो वो इम्प्योर हो गया, वो क्या हो गया बेटा, इम्प्योर हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं एडल्ट्रेट। क्या कहते हैं बेटा, एडल्ट्रेट कहते हैं, इसी को हम लोग एडल्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए हमारे पास केवल मिल्क रहा, उसमें पानी नहीं मिलाया गया है, जो हमारे घर दूध देने वाले आते हैं वो बहुत ईमानदार होंगे, वो कहेंगे कि हमने वाटर नहीं मिलाया, इसमें ये प्योर है, तो आप भी कहेंगे बड़े एकदम ताव से कि हम तो प्योर वाटर पीते हैं, सॉरी प्योर मिल्क पीते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब समझ में आया कि प्योर का मतलब क्या होता है, इम्प्योर का मतलब, प्योर का मतलब ये होता है कि ये देखो नॉन साइंटिफिक लोग बोलते हैं ये, उनके लिए प्योर का मतलब यही होता है कि उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज ना मिला हो, वो प्योर। साइंटिफिक लोगों के लिए क्या होता है कि जो प्योर होता है वो ओनली ऑन मेड अप ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल से, उनके जो केमिकल होंगे, एटम होंगे, जो मॉलिक्यूल होंगे, उनसे अगर वो मिले के बने हैं बेटा तब वो प्योर होंगे। इसको भी चीजों को समझते हैं। ये समझ में आई कि नहीं कहानी यहाँ तक। और अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो जैसे इसको भी लिख सकते हो, नॉट प्योर भी हो जाता है। और हम लोग ये जानते हैं कि प्योर और इम्प्योर चीजें क्या होती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ये NaCl होता है, नमक, सॉल्ट, ठीक है, अब देखो सॉल्ट से लोगों को में ये सवाल जरूर उठता है, आपके मन में ये आएगा कि मैम जो टेबल सॉल्ट होता है जो हम लोग खाते हैं, नहीं बेटा, वो जो टेबल सॉल्ट होता है ना जो इम्प्योर होता है, क्योंकि उसमें कुछ चीजें आयोडीन की मिलाई जाती हैं, कुछ अलग चीजें मिलाई जाती हैं, लेकिन ये जो बेसिकली NaCl बनता है ना ये प्योर है। ये क्या है, प्योर है, क्योंकि इसमें जो एटम्स है वो NaCl है। ठीक है, वो केवल प्लस माइनस, मतलब यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं समझने के लिए, ये केवल सोडियम से मिलके बना है और क्लोरीन से मिलके बना है, यहीं पे प्योर है। अब बेटा मैं आपसे आप पूछूं कि आपका जो ब्लड है, ये आपका जो ब्लडवा है बेटा, क्योंकि हम लोगों को बात बात पे गुस्सा तो आई जाती है ना, तो कहते हैं मेरा खून खौल रहा है, बेटा ये जो खौल रहा है ना ये बताओ प्योर है कि नहीं है। तो ये प्योर नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा ब्लड है उसमें आयरन होगा, ऑक्सीजन होगा, वाटर होगा, ये है वो है, बहुत सारी चीजों से मिलके बना है, तो ये प्योर नहीं है। जब भी कोई आपसे लड़ाई झगड़ा करे ना, जब वो धमकी दे कर पहले जाओ अपना खून साफ करवा के आओ भाई, हमसे लड़ना मत, पहले पहले अपना खून साफ करवा के आओ, क्योंकि तुम्हारा ब्लड शुद्ध नहीं है तो तुम्हारा दिमाग कैसे शुद्ध रहेगा, है कि नहीं। ठीक, तो इतनी सारी चीजें हमें, ये सब चीजों, बेसिक से चीजों को समझा, ये चीजें हमें पढ़नी है, इतना नोट करने का मन करे तो नोट करिए, नहीं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, चलिए अगर बेटा मैं यहाँ पर बात करूं अपने क्लासिफिकेशन की, है ना, क्लासिफिकेशन के, प्योर अभी पढ़ेंगे, डोंट वरी, परेशान नहीं रहो, अभी हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जब हम लोग मैटर का क्लासिफिकेशन करते हैं तो एक होता है फिजिकल, एक केमिकल प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे केमिकल ही केवल करेंगे, क्योंकि फिजिकल तो हम लोग पढ़ लिए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, नहीं पढ़ा बेटा तो वहां पे जाके आप पढ़ लो। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जाओगे, वहां पे 9 CBSE का बना होगा, उसमें पढ़ लेना। तो अब हम लोग यहाँ पे केमिकल का करते हैं, तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ, या लिख लो केमिकल क्लासिफिकेशन। जब हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन करेंगे तो यहाँ पर किसका कर रहे हैं बेटा, मैटर का। ठीक है, तो मैटर जो हमारा होगा एक प्योर होगा, बोलिए यस या नो, एक प्योर होगा बेटा, दूसरा क्या होगा, इम्प्योर होगा, दूसरा क्या होगा, इम्प्योर सबस्टेंस होगा, इम्प्योर सबस्टेंस। ठीक, यहाँ पर भी आप सबस्टेंस कर लो, इम्प्योर सबस्टेंस होगा। अब देखो इसी इम्प्योर को हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मिक्सचर भी कहा जाता है। अब ये जो हमारे प्योर होते हैं ना, ये प्योर 2 पार्ट में फर्दर डिवाइड रहते हैं। कौन कौन सा, एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट्स हो गए, और कौन कौन से, कंपाउंड में, और कंपाउंड में ये डिवाइड रहते हैं।
अगर मैं बेटा एलिमेंट की बात करूं तो ये फर्दर फिर से क्या होता है, 4 मेजर पार्ट में डिवाइड रहते हैं। एनसीईआरटी में आपका 3 दिया है, लेकिन हम लोग 4 पढ़ेंगे, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो पहला होगा मेटल, ठीक, मेटल्स, नॉन मेटल, नॉन मेटल्स। तीसरा होता है मेटेलॉयड, क्या होता है बेटा, मेटेलॉयड्स होता है। और अगर हम लोग चौथे की बात करें तो यहाँ पर होते हैं नोबल गैस, क्या होते हैं, नोबल गैस होते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब अगर हम लोग बात करें बेटा इसमें कंपाउंड, तो ये 2 पार्ट्स में होता है, बेसिकली हम लोग बात कर लेंगे। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो होता है ना, ये मिक्सर जो होता है बेटा, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होमोजीनस, एक हेट्रोजीनस। एक कौन होता है, होमोजीनस, एक होमोजीनस मिक्सचर होता है, दूसरा कौन सा होता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर। इन्हीं सबको हम लोगों को पढ़ना है, हेट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ तक चीजें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो ये सारी चीजें आपको और आसानी तरीके से समझ में आएगा। इसमें बेटा कोई भी ऐसा कुछ भी जो हो जो आपको समझ में ना आए तो याद रखिएगा, प्योर सबस्टेंस में एलिमेंट और कंपाउंड है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। इम्प्योर में इधर कौन कौन आता है, मिक्सचर आता है, होमोजीनस और हेट्रोजीनस को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें भी टाइप्स होता है, वो भी सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए, ये रहा आपका प्योर का डिफिनीशन। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि प्योर किसे कहते हैं या प्योर मैटर्स क्या होते हैं, तो क्या लिखेंगे, अ प्योर सबस्टेंस इज वन दैट इज मेड अप ऑफ द सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। सेम टाइप ऑफ पार्टिकल, बेटा देखो कहीं कहीं पे ना सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स लिखा रहेगा, तो उसका मतलब आपको ये पहचानना रहेगा, या फिर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे एटम, या फिर मॉलिक्यूल, या मॉलिक्यूल्स, या आयंस। इन सबको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, 3rd चैप्टर में इन सबको बारे में पढ़ाया जाएगा। तो जहां पर भी कहीं पर लिखा रहेगा, डिफिनीशन लिखने का तरीका देखो सबका अलग अलग होता है। कोई यहाँ पे लिख देगा सेम टाइप ऑफ एटम, या सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, या आयंस, जो भी, लेकिन आपको जैसे समझ में आता है आप वैसे कर लेना। लिखा क्या गया है, अ प्योर सबस्टेंस इज वन दैट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड, क्या हो जाता है यहाँ पे, केमिकली यूनिफॉर्म या होमोलोगस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, प्योर सबस्टांस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्योर सबस्टांस कहते हैं। इसी को हिंदी में क्या कहा जाता है, रासायनिक रूप से एक समान। क्या कहा जाता है, रासायनिक रूप से, हिंदी में कहते हैं बेटा इसको, रासायनिक रूप से एक समान होंगे। कैसा होंगे ये, एक समान दिखेंगे। बात कर क्लियर हो रही है, कंफर्म हो रहा है, चीजें समझ में आ रही है। अब ये सारी चीजें हो गई, आपसे पूछ लिया गया, तो आप हमेशा याद रखना कि एटम्स और मॉलिक्यूल के सॉरी याद रखिएगा कि प्योर सबस्टेंस हम लोग किसे कहते हैं, जो एक ही प्रकार के एटम्स हो या मॉलिक्यूल हो या आयंस हो या पार्टिकल्स हो, इनसे मिलकर बना होगा, उसे हम लोग कहते हैं प्योर। क्या कहते हैं बेटा, प्योर। तो जो प्योर है उसका एग्जाम्पल आपके पास था, कौन कौन, एलिमेंट, कौन कौन था, एलिमेंट, एलिमेंट एंड कंपाउंड, ठीक, एलिमेंट और कंपाउंड उसके एग्जाम्पल थे। अब इसको हिंदी में इसको कहते हैं तत्व, इसको कहते हैं यौगिक। इसको क्या कहते हैं, यौगिक। कंपाउंड को यौगिक कहा जाता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एलिमेंट क्या होते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि एलिमेंट क्या होते हैं, तो आप यही कहना कि जो क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे 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 एटम से मिलके बने होते हैं। एक ही, ये हमारे पास ऐसे छोटे 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 आप लोगों की तरह एटम से मिलके बना होता है, ठीक है। यहाँ पर चलो हमने सोडियम ले लिया, आप आयरन भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे क्या ले लिए बेटा, यहाँ पे सोडियम ले लिए, और इनसे ये मिलकर बना हुआ है, ये इन्हीं से क्या हुआ है, मिलकर बना हुआ है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट। क्या कहते हैं बेटा, एलिमेंट, क्योंकि एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बने हैं। वो एटम कौन है, सोडियम है। ये एटम कौन है बेटा,
सोडियम है, इसी को आप यहाँ पे आयरन भी लिख सकते हो, Fe सिंबल आपको याद होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये सारी चीजें आपको कंफर्म होना चाहिए ये होता कैसे है। तो अब आपको प्योर समझ में आ गया। कोई भी पूछेगा प्योर किसे कहते हैं तो बता ले जाएंगे। अब बोलोगे वो सारे सबस्टेंस व वो सारे मैटर्स जो एक ही टाइप्स के पार्टिकल से मिलकर बना होगा उसी को हम लोग कहेंगे प्योर। फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट एंड कंपाउंड्स, और इसी एलिमेंट को हम लोग और भी फर्दर पार्ट 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं उसको पढ़ेंगे, बेसिक से चलेंगे हम लोग। अब अगर आपसे ये पूछ लिया चलो भाई ठीक है ये तो बता दिया कि प्योर होता है, पहचानेंगे कैसे? हमारे जब हम लोग मार्केट में जाते हैं तो एक सुंदर से पैकेट पे लिखा रहता है प्योर है, ये एकदम शुद्ध है, लेकिन वो होता तो नहीं है। जो भी चीजें मार्केट से हम लोग लाते हैं खाते उस पे लिखा रहती है सुंदर सी लाइन प्योर है, क्या वो प्योर होती है? नहीं। अब तो आपको पता हो गया ना कि कैसे बना होगा कैसे नहीं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कैसे पहचानोगे कि कोई सबस्टेंस प्योर है, तो एक चीज याद रखना, CID। क्या बात हो गई मैम, ये CID कहाँ से आ गया? तो CID क्या वही वाला दया तोड़ दो दरवाजा, यही नहीं। यहाँ पे जो मेरे दया होंगे ना वो तोड़ेंगे केमिस्ट्री को, क्या करेंगे? केमिस्ट्री को तोड़ेंगे, एकदम तोड़ फोड़ मचा देंगे। अब यहाँ पर ये जो होता है बेटा CID, ये जो CID है ना, यहाँ पे C का मतलब होता है क्या? कंसिस्टेंस। क्या होता है बेटा? कंसिस्टेंस। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? कंसिस्टेंस का मतलब होता है कंटिन्यूअस, लगातार। क्या होता है? लगातार। जैसे आप लगातार पढ़ाई नहीं कर सकते ना, मोबाइल मिल जाएगा तो पढ़ाई करते करते फिर कहीं और चले जाओगे, तो वही चीज है कि ये क्या रहेंगे? लगातार यूनिफॉर्म होंगे। मतलब आप बोल सकते हो कि कंसिस्टेंट पार्टिकल्स होंगे, ये लगातार जैसे इसमें बन रहे हैं ना, देखो छोटे 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 पार्टिकल्स लगातार बन रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कंसिस्टेंस पार्टिकल। क्या लिखोगे बेटा? कंसिस्टेंस पार्टिकल। आई से क्या है मैम? आई से यहाँ पर क्या होता है? आप बोलोगे इनसेपरेबिलिटी। क्या बोलोगे? इनसेपरेबिलिटी, इनसेपरेबिलिटी ऑफ फिजिकल मेथड। क्या होता है? फिजिकल मेथड। मतलब कि हम लोग क्या कर सकते हैं? इनसेपरेबल मतलब यहाँ पर या इनसेपरेबिलिटी लिख लो या इनसेपरेबल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि इनको हम अलग नहीं कर सकते, फिजिकली अलग नहीं कर सकते। अब जैसे ये थोड़ी होता है भाई, हम लोग जो पानी लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, वो हमारे घरों में जो आता है पानी उसका फॉर्मूला A है, H2O, है ना। अगर जिन बच्चों के घर के जो पानी का फॉर्मूला अगर बेटा ये आ रहा है ना, तो सोच लो तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है यहाँ पे। ठीक, तो कौन सा हो रहा है? ये वाला पानी आता है। तो अब एक बात बताओ, जब हम पानी पीते हैं तो हम कहते हैं तू खींच हाइड्रोजन, यहाँ पे वो खींच फोटो वाली नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं कहते हम हाइड्रोजन को खींच रहे हैं, हम ऑक्सीजन को खींच रहे हैं, अलग कर रहे हैं, नहीं कर पाते। फिजिकल मेथड का मतलब है कि अपने हाथों द्वारा हम उसको अलग नहीं कर पाते, केमिकली यूज नहीं करना है भाई, केमिकल का यूज नहीं करना है, फिजिकल। तो यहीं पे बोला जाता है कि हम पहचानने का तरीका यही होगा कि प्योर को हम अलग नहीं कर पाएंगे। अब डी से क्या है? डी से बताओ ना क्या है यहाँ पे? तो डी का मतलब ये होता है डेफिनिट। डी का मतलब क्या होता है बेटा यहाँ पे? डेफिनिट, ठीक है। डी का मतलब होता है डेफिनिट, होता है कंपोजिशन, कंपोजिशन। क्लियर हो रहा है? चीजें आनी चाहिए बेटा। देखो ये ओ बनाने का तरीका ना थोड़ा सा मेरा बिगड़ा हुआ है, सुधार लीजिएगा, हम भी सुधारेंगे। ठीक, यहाँ पे डेफिनिट कंपोजिशन मतलब ये है कि जब ये वाटर बनता है ना, समझाएंगे, परेशान नहीं रहना। जहाँ पे डेफिनिट कंपोजिशन का मतलब है कि ये पानी कहीं से भी हो, चाहे कहीं का भी पानी आए, मेरे घर आपके घर कहीं का पानी, वो हमेशा बना किससे होगा? H2O। मतलब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, यही होता है डेफिनिट कंपोजिशन। तो अब आप समझ पा रहे हो कि प्योर का मतलब क्या हो रहा है और उसको पहचानने का तरीका क्या हो रहा है, ठीक है। अब यहीं पे भाई एलिमेंट में तो हमारा ये हो गया, ठीक। और यहीं पर अगर आपसे कुछ और पूछा जाता था तो ये क्या होगा? आप यहाँ पर ऑक्सीजन जैसे ले सकते हो, ये सारी चीजें अभी हम लोग बातें करेंगे। इतना नोट कर लीजिए आप, कुछ भी समझने के लिए आपको लगे तो। चलो मेरे, चलो देखो यहाँ पे मेरे लड्डुओं, यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, ये पूरी कहानी जो लिखी गई है इसका सेंस समझो। अभी बेटा जी हम लोगों ने जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे हम लिख रहे हैं,
यहाँ पे हमने क्या बोला था कि जो एलिमेंट है बेटा वो छोटे छोटे मैम कितने छोटे, तुम्हारे जितने छोटे छोटे। यहाँ पे सोडियम ले लो या आयरन ले लो, कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं, छोटे छोटे आयरन से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। उसी छोटे छोटे आयरन्स को बेटा जी क्या बोला गया, एटम्स। क्या बोला गया, एटम कहा गया। अब जब एटम्स का नाम आ गया तो मन में सवाल भी तो आने चाहिए कि एटम के बारे में बता दो थोड़ा तो एटम्स अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। खैर ये अगले नेक्स्ट चैप्टर में है, एटम एंड मॉलिक्यूल, वहाँ इसको और बहुत अच्छे समझेंगे, लेकिन बेसिक जान लो कि ये होता क्या है। अगर हम लोग कहें यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एटम, क्या बोले बेटा, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एटम, तो एटम का जो नाम आया, जैसे नामकरण किसने दिया, ये सब एटम्स का नाम किसने दिया था बेटा, डाल्टन ने। किसने दिया था, डाल्टन ने, ये याद रखिएगा, डालडा घी वाला नहीं है बेटा, डाल्टन ने इसको क्या किया था, क्वाइंड किया था। क्लियर हो रहा है। अब देखो कहानी, मजे की बात यहाँ पे है, डेराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ठीक है। ये डाल्टन किससे डेराइव, सॉरी, ये एटम्स किससे डेराइव हुआ है, एक ग्रीक वर्ड से जिसका नाम क्या था, एटमॉस। क्या था, एटमॉस था। क्या था बेटा, यहाँ पे आप यहाँ पे बोल देना कि इसका नाम क्या था, एटमॉस था। गिवन बाई डेमोक्रिटस अराउंड 400 BC। ये याद रखिएगा, ये किसने दिया बेटा, ये डेमोक्रिटस ने दिया था अराउंड 400 BC, मतलब 400 BC पीछे चले जाओ तो वहां पे जो फिलोसफर थे, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो जो क्रिटस थे, डेमोक्रिटस, यो जो फिलोसफर का मतलब होता है दार्शनिक, जो घूमने वाले थे बेटा, उन्होंने ये बोल दिया कि भाई क्या नाम है उसका, एटमॉस, विच मीन्स बोला क्या जा रहा है, अनकटेबल। अनकटेबल का मतलब ये होता है कि इनडिवाइजिबल, मतलब कि उसको हम काट नहीं सकते, छोटे में डिवाइड नहीं कर सकते, उसी को नाम दिया एटमॉस। क्या दे दिया, एटमॉस दिया। ये कब की बातें हो रही है, 400 BC पहले की बातें हो रही हैं। अब अनकटेबल्स मीन्स क्या बोला गया, मतलब आप बोल सकते हो इट इज मेड फ्रॉम नथिंग एंड इट्स कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, मतलब कि इसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसको और बेटा जी क्या किया जा सकता है, डिवाइड नहीं किया जा सकता। किसकी बातें हो रही है, सब एटम्स के बारे में हो रही है। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, जरा जल्दी से बताना, इसको बोल सकते हो ये अर्ली आइडियाज है। ये क्या है बेटा, अर्ली आइडियाज थे। अब अगर मैं यहाँ पे अर्ली आइडियाज थी। अब अगर मैं मॉडर्न की बात करूं तो जो हमारे पास मॉडर्न आइडियाज हुए, मॉडर्न आइडियाज ये हुए। अब देखो मॉडर्न आइडियाज यहाँ से आए बेटा, ये कटेबल और इंडिविजिबल को इसको हटा दीजिएगा, यहाँ से जो हमारे आए इसको हम लोग कहते हैं मॉडर्न आइडियाज, या फिर आइडिया कह लो। जो मॉडर्न आइडियाज है वो बोला गया, इसमें इन्होंने क्या कहा, देखो डाल्टन ने इनकी बातों से बहुत प्रभावित हुए, बहुत खुश हुए। कौन, डाल्टन भाई साहब ने इनकी बातों से खुश हुआ, तो इन्होंने जो ग्रीक वर्ड एटमॉस है उसी को क्या कह दिया, एटम्स। क्या कह दिए, एटम्स कह दिए। इन्होंने क्या बोला डाल्टन ने बोला कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मे सबस्टेंस दैट मे बी कैपेबल टू फ्री एग्जिस्ट, मतलब ये फ्री भी हो सकता है, कंबाइन भी रह सकता है। क्या हो सकता है बेटा, ये फ्री भी रह सकता है, ठीक है, ये फ्री भी रह सकता है और कंबाइन भी हो सकता है, कंबाइंड, ठीक है। क्या रह सकता है, ये फ्री में भी रह सकता है और कंबाइन में भी रह सकता है। जैसे जरा देखिएगा फ्री में कैसे होते हैं। फ्री का मतलब ये हुआ कि ये क्या है बेटा, हीलियम है। क्या है, ये हीलियम है, सब हीलियम के एटम है, देखो फ्री है ना, क्या है, सब अलग अलग है, हीलियम के एटम है। ये हीलियम क्या होता है, गैस होता है। क्या होता है बेटा, हीलियम गैस होता है, ठीक है। और कंबाइन में कौन होंगे, कंबाइंड की अगर हम लोग बात करें तो ये देखो, ये हमारे पास वाटर हो गए, ये कौन हो गए, वाटर, ये ऑक्सीजन रहा, ये हाइड्रोजन रहा, ये हाइड्रोजन रहा, तो ये हमारे कंबाइंड हो गए।
ये था एटम्स की कहानी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे की चीजों को पढ़ेंगे। तो क्या आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया? कमेंट में जरूर बताना। आपको ये पता हो गया बेटा कि एटम्स कहाँ से आए? देखो एटम्स यहाँ पे नाम हमने यहाँ से सुना था, इसलिए मुझे एटम्स के बारे में बताना पड़ा ताकि आप और अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूल हमारा एक चैप्टर है, उसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। परेशान नहीं रहना, कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। ठीक, आज के लिए इतना रहने देते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक यू।